एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह बहुत आगे निकल गया। मंत्री और उसके सिपाही पीछे छूट गए। शिकार करते करते राजा को बहुत प्यास लगाई। बहुत ढूंढने पर उसे एक अनार का बगीचा दिखाई दिया। राजा ने आवाज लगाई तो वहां एक माली निकल कर आया। राजा ने कहा, भाई माली, प्यास से मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा शीतल जल मुझे पिलाओ। माली ने कहा, अभी लाया सरकार। और थोड़ी देर में माली राजा के लिए एक गिलास पानी और एक लोटा भरकर अनार का रस लेकर आया। राजा ने इतना मधुर अनार का रस कभी नहीं पिया था। उसे अनार का रस पीकर बहुत तृप्ति हुई। रस इतना मधुर था कि उसने माली को एक और लोटा लाने को कहा। माली जी सरकार कहकर चला गया। पीछे से राजा सोचने लगा, इतने मधुर रस वाले अनार के बगीचे पर मुझे थोड़ा कर यानी टैक्स बढ़ा देना चाहिए, इससे राजकोष और बढ़ेगा। राजा को यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई, परंतु माली वापस नहीं आया। कुछ और समय पश्चात जब माली आया तो राजा ने उसे डांटते हुए पूछा, तुमने इस बार रस लाने में इतनी देरी क्यों कर दी? माली ने कहा, राजन, माफी चाहता हूं, इस बार रस निकालते समय कुछ अजीब सी बात हुई। पहली बार में तो सिर्फ 2 ही अनार में पूरा लोटा भर गया था। इस बार 4 अनार में भी लोटा नहीं भरा। राजा ने जब रस पिया तो कहा, माली, यह रस तो बिल्कुल मीठा नहीं है, तुमने क्या बदमाशी करी है? माली बोला, सरकार, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो पहले की तरह ही रस निकाल रहा था। राजा और माली बहुत आश्चर्यचकित हुए। तभी माली बोला, राजन, जब मैं दूसरी बार रस निकालने गया था तो आपके मन में क्या विचार चल रहे थे? राजा ने कहा, मैंने सोचा था कि इतने मधुर रस के बगीचे पर मुझे कर यानी टैक्स और बढ़ा देना चाहिए। माली ने कहा, सरकार, छोटा मुंह बड़ी बात, माफी चाहता हूं, मगर यही कारण है अनार ने आपके विचारों की वजह से अपना रस कम कर दिया। अब आप यह सोचिए कि क्यों ना मैं ऐसे बगीचे पूरे राज्य में लगवाऊं और इनका कर और भी कम कर दूं। माली फिर से रस निकालने गया और राजा ऐसा ही सोचने लगा। इस बार फिर से 2 ही अनार में पूरा लोटा भर जाता है और रस पहली बार से भी ज्यादा मीठा होता है। तो दोस्तों, यह स्टोरी हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान देती है। जब भी हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या दूसरे का नुकसान करने का सोचेंगे, हमारे भाव उन लोगों तक ट्रैवल जरूर करेंगे। हमारे इंटेंशंस, थॉट्स या फीलिंग्स, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, जिनके लिए होती हैं, उन तक ट्रैवल जरूर करती हैं। कभी कभी हमारे मन में किसी इंसान के प्रति नेगेटिव थॉट्स आते हैं। चांसेस हो सकते हैं कि वह भी हमारे बारे में कुछ नेगेटिव ही सोच रहा हो, या वह व्यक्ति अपने अराउंड एक नेगेटिविटी की फील्ड बनाकर बैठा हो, जिससे जो भी उसके संपर्क में आता हो उसको नेगेटिव फील होता हो। तो दूसरी ओर आप लोग ऐसे भी लोगों से मिले होंगे जिनसे मिलकर आपको बहुत पॉजिटिव फील होता होगा। ऐसा व्यक्ति या तो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा होगा या उसका सबके लिए पॉजिटिव भाव होगा। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, जैसा सोचोगे वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे और आपके साथ भी वैसा ही होगा। जब हम सबकी भलाई के लिए सोचते हैं, यानी हर पल पॉजिटिव रहते हैं और आसपास के लोगों के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। हम खुश रहते हैं और हमारा जीवन भी पहले से बेहतर होता है। ओम शांति। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाते हैं और अपने विचारों की शक्ति को महसूस करते हुए हम हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं जिनसे हमारा रोज का संसर्ग, संपर्क, संबंध रहता है, उनको हम
अच्छे अच्छे विचार भेजे, अच्छे अच्छे वाइब्रेशन भेजे। तो पहली चीज़ जो हम फॉलो करते हैं 4 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन में, वो है आत्मा के विषय में विचार करना। मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में बैठी हुई हूँ। एक सितारे की माफक चमक रही हूँ। मेरी रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मेरा मन, बुद्धि, संस्कार तीनों इस शक्ति का अनुभव कर रहा है। तो अपने आप को एक सितारे की माफक देखे। शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, तेजस्वी सितारा मस्तक के बीच में शांति की किरणें चारों ओर फैलाता हुआ शरीर के रोम रोम में, हर जगह पर मैं शांति की तरंगे फैला रहा हूँ। पूरा शरीर शांति के वाइब्रेशन से भरपूर हो रहा है। पूरे शरीर में आत्मा का प्रकाश फैल रहा है। तो अपने आप को महसूस करें, मन, बुद्धि, संस्कार इस शांति के गुण को अनुभव करता हुआ अपने आप को तृप्त कर रहा है। जैसे कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को लपेट लिया है अपने आप को। मन, बुद्धि, संस्कार ने अपने वास्तविक स्वरूप को अपने अंदर समा लिया है। इसलिए अभी और कोई विचार मुझे परेशान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी अपने वास्तविक स्वरूप में आ चुकी हूँ। उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि यह मेरा वास्तविक स्वरूप है। और मैं उसमें इतनी तृप्त हूँ कि और कोई विचार मुझे परेशान कर नहीं पा रहा है। सो आत्मा की शान में बैठे हुए अभी हम जिन जिन आत्माओं को मुझे
वाइब्रेशन देना है उन आत्माओं का चेहरा सामने लेके आइए, जैसे कि वो आपके सामने ही बैठे हैं। हमारा मस्तक एक स्क्रीन है, जहाँ मन बैठा है वो मस्तक एक स्क्रीन है और वहाँ सबके चेहरे हम देख रहे हैं। जिनको भी मुझे पॉजिटिव विचार भेजने हैं, फिर उनके मस्तक के बीच में भी एक शांति का सितारा विजुलाइज करें। छोटी सी प्रकाशित तेजस्वी चमकती हुई बिंदी और आप उनको शुभ विचार भेजें। अगर उनसे कोई गलती हुई है, उनकी वजह से आपको दुख हो रहा है, आप असंतुष्टता का अनुभव कर रहे हैं, अशांति का अनुभव कर रहे हैं, तो आप उनको माफ कर दीजिए। कि मैं शांति का दूत हूँ, दया भावना से भरपूर हूँ। वो भी वास्तव में एक शांत स्वरूप आत्मा है। अपनी शांति के स्वधर्म को महसूस नहीं करने के कारण, अपने आप को नहीं जानने के कारण, देहभान के धर्म में आने के कारण, 5 विकारों के प्रभाव में आने के कारण यह आत्माएं भटक चुकी है, इसलिए गलतियां कर रही है। तो मैं आत्मा इन सब आत्माओं को बहुत बहुत दुआएं देती हूँ, माफ करती हूँ और शांति की वाइब्रेशन भेजती हूँ कि वो भी अपने आप को शांत स्वरूप आत्मा महसूस करें। तो अभी आप चाहे तो इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और आत्मिक स्थिति का अभ्यास कंप्लीट करके आगे की रिकॉर्डिंग सुनना कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। तो अभी चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके अपना टाइम लेकर यह प्रैक्टिस कंप्लीट करें, फिर आगे की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू करें सुनने के लिए। ओम शांति। नीतू जी, कैसे हैं आप? तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने बोला था कि भगवान के दिव्य कर्तव्यों को हम जानेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें जाननी होगी, है ना, जिससे हम भगवान के दिव्य कर्तव्य अच्छी रीति से समझ पाए। तो अभी हमारी पूरी श्रद्धा और हमारी पूरी सोच भगवान के बारे में हम रखते हैं, वो शास्त्रों के आधार पर है, राइट? शास्त्र अथवा तो साइंस। लेकिन साइंस तो आत्मा को भी प्रूव नहीं कर सकता है, तो भगवान को भी प्रूव नहीं करता है ना। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो हम जो भी हम बात कर रहे हैं वो तो आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। मेजोरिटी जो लोग हैं वो तो शास्त्रों का ही आधार लेते हैं जब भी भगवान पे विश्वास करना हो, है ना। एक तो शास्त्र होते हैं या फिर आप जो सुनते हो, है ना, बचपन से आप जो सुनते आए हो और दुनिया क्या आपको बताती है, दिखाती है, उसके आधार पर आप अपनी बिलीव्स बनाते हो। आपको याद होगा हमने मन बुद्धि संस्कार के लेसन में
हमने जाना था, ठीक है, जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे संस्कार के आधार पर ही मन बुद्धि डिसाइड करती है ना, बाहर से हमें जो चीज आती है उसको कैसे लेनी है ना। तो अगर आपने अपने संस्कार एक तरीके से, अपनी बिलीफ सिस्टम होती है, आप बोलते हो कि नहीं मैं इसी तरीके से ये मैं मानती हूँ, ठीक है, तो अभी बाहर कुछ भी आप पढ़ोगे तो उसको अपनी मान्यता से जोड़कर आप उसको उसको कन्वर्ट करके वैसे एक्सेप्ट करोगे, है ना। तो यहाँ हमें समझना होगा कि जो हम मान्यता अभी रख रहे हैं, है ना, स्क्रिप्चर्स के आधार पर जो हमने बिलीफ सिस्टम रखी है, वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं भी हो सकती है। उसके थोड़े उदाहरण मैं दे सकती हूँ, है ना, कि शास्त्र का, पहले तो हम शास्त्र का मतलब समझते हैं, ठीक है। शास्त्र माना शासन करने का विधान, ठीक है, शासन करना है, हमें अपने स्वधर्म में रहना है, राइचियसनेस के आधार पर चलना है ना, अपने कैरेक्टर को राइचियसनेस बनाने के लिए हम शास्त्र पढ़ते हैं। अब शासन करना अपने ऊपर, आत्मा का शासन शरीर के ऊपर हो, उसके लिए शास्त्र का आधार लिया जाता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? हम तो अपनी आत्मा से दूर जा रहे हैं ना। शास्त्र तो पढ़ते आए हैं, शास्त्र तो कितने सारे लोग, उसका तो अध्ययन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हाँ, किसी को पता ही नहीं आत्मा क्या है। क्या आपको पता था कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा है? नहीं है ना। तो आत्मा से तो दूर जाते जा रहे हैं। तो कुछ फैक्ट्स है, तथ्य है शास्त्र के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि बाहर से इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है उसको आपको कैसे अंदर लेना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो क्या फैक्ट्स है? तो पहला फैक्ट ये है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, अभी हम जो वर्जन शास्त्र का लेते हैं वो प्योर वर्जन नहीं है, वो एक्यूरेट वर्जन नहीं है ना। बहुत सारी बिलीफ सिस्टम हमने जो क्रिएट किए हैं वो जो अभी थोड़े वर्षों में जो वर्जन निकला है उसके आधार पर की है। लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की हर एक चीज 4 अवस्था से गुजरती है, ठीक है। वो तो हमने जान लिया था, आत्मा के बारे में बात किया था, काल चक्र के बारे में बात किया था, है ना, समय के आधार पर भी हमने समझा, शरीर के उदाहरण के द्वारा भी समझा, है ना, प्रकृति के 5 तत्वों के द्वारा भी हमने समझा, है ना, कि कैसे ऋतु ये बदलती है, शरीर बदलता है, ये युग बदलते हैं, है। तो वैसे ही ये शास्त्रों में भी समय जब जैसे जैसे बीतता जाता है उसमें एडिशन होती जाती है, उसकी जो क्वालिटी है, सत्यता लोप होने लगती है उसमें, है ना। जैसे एक दूध के घड़े में विष डाला जाता है ना, और फिर उसमें आप कितना भी दूध डालोगे तो विष तो नहीं जाएगा ना, पूरा दूध बदलना पड़ता है ना, तभी विष जाएगा। यहाँ भी वैसे ही है, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको ये फैक्ट, ये जो सत्य है वो प्रूव करती हूँ, है ना। तो पहला एग्जाम्पल ये है, ठीक है, कि गीता में बताया गया है ना, कि ये जो ज्ञान है वो सात्विक से तामसी बनेगा, ठीक है। सत्वर जो तमो ऊपर हमने भगवत गीता के श्लोक्स की एक रिकॉर्डिंग बनाई है, तो वो जो हमारी भगवत गीता की सेक्शन में जाए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको श्लोक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सतो रजो तमो 3 स्टेजेस है जिससे ज्ञान गुजरता है ना। और हमें पता है सतो स्टेज तो हमारी सात्विक बुद्धि का कभी होगी? द्वापर के आदि में होगी, बिगनिंग ऑफ द कॉपर एज। टाइम साइकिल के अनुसार सात्विक बुद्धि कहाँ होती है? सात्विक बुद्धि जो है द्वापर के शुरुआत में होती है, जब शास्त्र लिखने की शुरुआत हुई, ठीक है। इसलिए जो स्टार्टिंग में लिखे गए शास्त्र थे, 2500 साल पहले की बात हो रही है, सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र नहीं थे। वहां तो सब लोग आत्मा की कॉन्शियसनेस में कर्म करते थे ना, आत्मा का शासन था तो शास्त्र की जरूरत नहीं थी। तो द्वापर से शास्त्र लिखने की शुरुआत हुई, और हमने पिछले वीडियो में क्लियरली हमने प्रूव किया कि ये युग टोटल 5000 साल का है। 2500 वर्ष जो है सुख की दुनिया है, स्वर्ग है, 2500 वर्ष दुख की दुनिया है। तो द्वापर से शास्त्र लिखने की शुरुआत हुई। तो तब सात्विक अवस्था में थी, सतो अवस्था में, फिर क्या हुआ? रजो अवस्था में पहुंचा, राइट। द्वापर पूरा होते होते फिर क्या हो गया? तमो। तमो कभी बनता है? तमो प्रधान युग में तमो बनता है। तो अभी हम कहाँ हैं? हमने देखा राइट लास्ट वीडियो में कि हम कलयुग में हैं,
तो आप सोचो जरा, अभी हमारे पास जो शास्त्र होंगे उसकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट तो नहीं होगी, अनलेस कि आपने पूरा स्टडी किया होगा सात्विक लेवल का शास्त्र में क्या लिखा था, फिर अभी क्या बदला हुआ। अगर आपने स्टडी किया तो ही आप बोल सकते हो कि अभी आप जो मानते हो वो सही है। अगर आपने स्टडी नहीं किया है, पीछे नहीं गए हैं, हर एक टाइमलाइन को देखते हुए कि कौन सी जगह पर क्या क्या बोल रहे थे पहले वही शास्त्र में, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अभी जो समझ रही हूँ वो कंप्लीटली सही है। कोई भी नहीं कह सकता है। अगर मैं आपको ये प्रूफ नहीं देती हूँ तो मैं भी नहीं कह सकती, है ना। तो भगवान आके हमें त्रिकालदर्शी है, तो हमें टाइमलाइन में पीछे लेके जाता है। वो हमें पीछे से वापस हमें बताता है कि कैसे पहले क्या था और अभी क्या है। पीछे से अभी तक लेके आता है और बताता है कैसे ये ज्ञान जो है तामसी बना है ना। तो कुछ प्रूफ्स तो पहले वाले वीडियो में भी ये दिखाए गए थे आपको, महाभारत पुराण में, ये जो आपने लास्ट वीडियो देखा था। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो में जैसे 5,000 साल का आपने वीडियो देखा था, तो उसमें दिखाया गया था ना कि जो पुरानी से पुरानी संस्कृति है, हड़प्पा, इंडस वैली, है ना, और मेसोपोटामिया, वो पूरा 5,000 साल का एविडेंस मिलता है। फिर ब्रह्मवत पुराण में हमें 5,000 साल का एविडेंस मिलता है। फिर कलयुग की आयु 1,200 वर्ष है ना, वो हमें भागवत पुराण में मिलता है, हरिवंश पुराण में मिलता है, महाभारत में मिलता है। ओके, तो आप देख सकते हो ना कि जिस शास्त्र के आधार पर लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, लाखों वर्ष की दुनिया है, वही शास्त्रों में पहले जब सात्विक अवस्था में थे तो उतना नहीं बताया गया था। कलयुग 40,000 साल से भी ज्यादा उसकी आयु है और अभी 40,000 साल पड़े, वो तो साबित ही नहीं होता। ठीक है, तो गीता में भी भगवान ने, जैसे आप देखो कि भगवान ने क्या बोला कि वेद जो है वो तीनों गुणों के विषय वाले हैं। अगर भगवान को पता है कि ये जो वेद है, ये जो शास्त्र का ज्ञान है वो तामसी अवस्था में जाने वाला है, तो भगवान की रचना कैसे हो सकती है? भगवान तो ऐसा कुछ निर्माण नहीं करेगा ना जिसके कारण बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो। ये मनुष्य की रचना है, इसलिए भगवान ने गीता में बोला कि मुझे वेद पढ़ने से, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय से आप मुझे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, भगवान को प्राप्त करने के लिए तो सत्य ज्ञान चाहिए जो वो आके देते, और उसके ज्ञान के प्रशंसा के तो कितने सारे श्लोक्स हैं। वो मैं अगली रिकॉर्डिंग में आपको थोड़ी उसकी झलक दिखाऊंगी, फिर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक्स में आपको उसको डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, तो भगवान के ऊपर कितने सारे मान्यता आई है और वो एक दूसरे को काट रही है, वो एक प्रूफ है। जिस समय बीतता गया और अलग अलग मान्यता आती गई, वो मनुष्य की रचना होती है। भगवान एक ही तरीके का ज्ञान देता है, उसमें बदलाव नहीं होता है, समय बीतता है तब। ठीक है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। इसलिए हम जो भी बोलते हैं उसमें ये श्योरिटी होनी चाहिए कि वो पहले भी वही था, उसी शास्त्र का आधार लेते हुए, और जो भी हम मानते हैं वही शास्त्र में, उसके पहले के वर्जन में। ठीक है, तो भगवान के बारे में पहले तो वेद में बोला कि भगवान तो एक ही है, रुद्र को अवतार बताया गया। ठीक है, फिर बाद में बोल दिया भगवान सर्वव्यापी है, समय बीतता गया तब शंकराचार्य आए, उसके बाद सर्वव्यापी की मान्यता पॉपुलर हो गई। क्राइस्ट के बाद शंकराचार्य आए। ठीक है, तो आज से आप देखो कि कलयुग के अंत, बराबर अंत की बात हो रही है यहाँ। सतयुग के आदि अराउंड 1,500 साल के आसपास की बात हो रही है। ठीक है, तो सोचिए कि शंकराचार्य आए, क्राइस्ट आए आज से 2,000 साल पहले, है ना। शंकराचार्य आने के बाद अभी कलयुग में सर्वव्यापी की बात आई है, पहले तो नहीं थी द्वापर में, है ना। भगवान के अनेक अवतार, कितने सारे अवतार लेते, लेकिन फिर रामायण में कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार क्यों बोल दिया? भगवान सिर्फ कल्प के अंत में आते हैं, कल्पांतकारी के रूप। राम को खुद मनुष्य अवतार दिखाया हुआ है, ऐसे बताते हैं कि भगवान मनुष्य के रूप में कलंकीधर अवतार लेते हैं, दुनिया को बदलते हैं। और सोचने की बात यह है, जानवरों में आके भगवान करेंगे क्या? ठीक है, आप सोचिए, ज्ञान तो नहीं बोल तो नहीं सकते जानवर, तो भगवान तो गीता में कहते हैं तुम्हें तो ज्ञान देने आता हूँ, है ना। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते, भगवान ने तो अर्जुन को बोला सुन, मुझसे सुन, मैं तुझे गुह्य राज बताता हूँ, मेरी बात सुन। तो जानवर तो बोल नहीं सकते, तो फिर वो तो मेक सेंस नहीं करता ना।
और एक समय कहते कि भगवान के इतने सारे अवतार है, फिर भगवान को कहते नहीं, भगवान कल्प के अंत में ही आता है। भगवान एक साइड कहते भगवान हर युग में आता है ना। तो समझने की बात है, अगर हर युग में आता है तो गीता में क्यों बोला कि भगवान आता है तो दुनिया परिवर्तन करता है कलयुग से सतयुग, तो वो भगवान का कार्य साबित नहीं होता है। अगर द्वापर में आया तो फिर कलयुग क्यों आया, त्रेता में आए तो फिर द्वापर क्यों आए, वो तो गिरती दुनिया है, विकार बढ़ने वाली दुनिया है, और भगवान तो विकार नष्ट करता है। भगवान तो स्वर्ग स्थापन करने आता है, तो वो साबित नहीं होता है ना कि भगवान हर युग में आते हैं। और गीता के बहुत सारे श्लोक से अगली हमारे जो लेसन होगा उसमें सर्वव्यापी के बात आएगी, ठीक है, जो क्लियरली बता रहे हैं हमें कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है ना, एक साइड कह रहे हैं कि सर्वव्यापी, एक साइड बहुत सारी चीजें जो साबित करिए कि सब जगह नहीं है, भगवान की याद सब में है, ठीक है, वो हम समझेंगे, बट भगवान खुद नहीं है, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन, वो ना समझने के कारण विभू शब्द गीता में आया, उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर दिया। फिर वेद में पहले बोलते थे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, फिर बाद में पुराण निकले तभी वासुदेव आया, और फिर बाद में व्यास को भगवान बना दिया। पहले तो सिर्फ एक रुद्र का ही नाम था वेद उपनिषद में, एक ब्रह्म को ही मानते थे, ठीक है। तो ये सब प्रूफ से हमारे पास कि पहले शंकर के हिसाब से ही भगवान का रूप बताया जाता था, और गीता के हिसाब से भी देख लीजिए, है ना, पहले जो गीता पहले सात्विक रूप में हुआ करती थी, फिर कितने सारे इंटरप्रिटेशन होने लगी, तो उसकी भी मिस इंटरप्रिटेशन कितनी हो गई है। तो अभी लोग भी कंफ्यूज है कौन सी गीता पढ़े, है ना। कोई भी गीता काफी लेता है तो फिर जैसे गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी गीता है, चिन्मय मिशन का है, ठीक है, फिर ये इस्कॉन का है, स्वामी प्रभुपद का, महर्षि महेश योगी का है, योगानंद जी का है, ठीक है। अब सोचिए ये सब जो कमेंटेटर्स है, ठीक है, सबकी टीकाएं एक दूसरे से काट रही है कहीं ना कहीं। तो कोई भी, मैं इसलिए तो इतने सारे ग्रुप्स हो गए हैं ना। अभी स्वाध्याय और इस्कॉन अलग अलग क्यों होना था? अगर एक ही चीज है तो इस्कॉन को ही मानना चाहिए था, नहीं तो स्वाध्याय को मानना चाहिए था। तो चिन्मय मिशन के हिसाब से जो गीता पढ़ा थे वो माननी चाहिए थी। अलग अलग ग्रुप्स क्यों बने हैं? ठीक है, सोचने की बात है। अगर कोई भी चीज पढ़ने से सेम इफेक्ट आता है तो अभी तक इफेक्ट क्यों नहीं हुआ गीता की टीचिंग्स का? आत्मा को ही हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन हो गई है। फिर एक माध्वाचार्य की गीता कहती है कि आत्मा परमात्मा अलग है, शंकराचार्य की गीता कहती है कि आत्मा ही परमात्मा बनती है, ठीक है, शिवोहम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ठीक है। और फिर गीता में भी अलग अलग टाइम पे जैसे हमें प्रूफ मिलते हैं, पहले वो कृष्णा डोमिनेटेड नहीं थी एक्चुअली, वो तो एक निराकारीवादी रचना थी। गर्बे ने बोला, हॉपकिंस ने बोला उनके बुक में, ठीक है, हॉल्जमैन ने भी वो बताया कि पहले निराकारवादी रचना थी, होली स्पिरिट लिखा जाता था, भगवानुवाच, कृष्णानुवाच तो वहां भी अभी भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो कृष्णा को एक जैसे एक गुणवाचक नाम था, भगवान के अलग अलग नाम थे ना, तो गुणवाचक नाम के रूप में लिया था, ठीक है। वेद में भी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं गिना गया है। तो बाद में जब ये जो वेद पीरियड जो है वो 2500 आज से 2500 3000 साल का बताते हैं, ठीक है। और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, जब उसके बाद गीता जब बाहर आई है ना, तो पहले ऐसे कुछ नहीं था, कृष्णा का नाम नहीं डाला था। ये हमारे पास प्रूफ्स है। ओरिजिनल गीता वर्जन जो था उसमें कृष्ण को गीता का भगवान नहीं कहा था, है ना। वो क्राइस्ट क्रिश्चियन एरा के आसपास, उसके बाद और थोड़े समय अराउंड पहले भी उसमें चेंज हुआ। ये एक हमारे पास ये भी एक प्रूफ है, ठीक है, कि जिसमें बताया गया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कृष्ण को पहले हीरो और डिएटी मानते थे, ठीक है, और फिर बाद में जैसे समय बीतता गया, वैष्णविज्म का वर्चस्व बढ़ता गया, वहां से उन लोगों ने कृष्णा को जैसे डोमिनेट करके वो एक कृष्णा को भगवान बना दिया। पहले नहीं था, है ना, कृष्णा लेटर बना अवतार भगवान का। तो ये सब प्रूफ से हमारे पास। तो एक और देखो यहाँ ये स्लाइड में क्लियरली बता रहे हैं, तो ओरिजिनल क्रिएशन वाज रिटन इन 200 BC विच इज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, 200 साल क्राइस्ट के पहले की बात है। और इट्स प्रेजेंट फॉर्म वाज प्रिपेयर्ड इन द 2nd century AD आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट फ्रॉम फॉलोअर्स ऑफ वेदांत,
ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्राइस्ट के बाद चेंजेस हुआ। क्राइस्ट से 200 साल पहले उसका ओरिजिनल वर्जन हुआ करता था। कीथ, कीलो, है ना, ये सब लोगों ने सपोर्ट किया है ये फैक्ट को ना, हमारे पास ये एविडेंसेस भी है ना, तो आपको चाहे तो देख सकते हैं। और कुछ उदाहरण है, जैसे महाभारत भी। अभी हमने बोला ना कि महाभारत में 1200 वर्ष का उल्लेख है। अभी देखो चेंज हो गया। पहले महाभारत में 8,800 श्लोकास थे, फिर 24,000 हो गए, अभी 1 लाख हो गए। तो आप सोचिए कि कितना एडिशन हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया, इधर ही लिखा है देखो कि भगवत गीता एक एडिशन हुई है महाभारत में लेटर जनरेशन में। जैसे जैसे सोसाइटी की कंडीशन बदलती गई, ओके, उसके अनुसार ये सब एडिशन हुए, चेंजेस हुए हैं, है ना। और पहले शिव और रुद्र को ही प्रेस किया जाता था, फिर बाद में कृष्ण को सुपीरियर दिखाया गया है। तो ये सब सोचने की बात है, कैसे कैसे समय बीतता गया और बदलती गई चीजें। ठीक है, और भगवान के हिसाब से अवतार बताते हैं। तो हम गीता में बोला है भगवान अहिंसा है, काम विकार पे जीत पहनाता है, और एक बाजू भगवान को हिंसक करते हुए दिखा है। एक बाजू शास्त्र में जो है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम कहते हैं, और एक साइड कहते हैं नरसिंह अवतार लिया और ऐसे खूंखार और इतने भयानक तरीके से वो हिरण्यकश्यप को मारते हैं। ठीक है, सोचिए भगवान ऐसा काम करेगा। और जैसे गीता में कहा है कि महान व्यक्ति को सब लोग फॉलो करते, भगवान को सब लोग फॉलो करते। अगर भगवान ऐसे कर्म करेगा तो फिर तो इस दुनिया में तो हिंसा बढ़ जाएगी। महाकाली के मंदिर में जाओगे तो छोटे बच्चे भी पूछे ऐसी डरावनी क्यों ये माताएं देवियां दिख रही है ना। भगवान तो एकदम प्रेम का स्वरूप होते हैं ना, हिंसा का स्वरूप नहीं होता है ना, जो मार काट करेगा। ठीक है, तो ये समझने की बात है। और शास्त्रों में कृष्णा के अवतार के रूप में दिखाया है कि कैसे भोग विलास, तंग करना। भगवान तो काम विकल्प पे जीत पाता है, उनमें तो वो संस्कार ही नहीं है, तो वो ऐसा क्यों लीला करेगा। ठीक है, उनको भी जैसे कि श्राप दिया जाता है, भगवान के अवतार के रूप में आए, तो भगवान ऐसा काम नहीं करेगा ना जो किसी को श्राप दे। भगवान तो सुख का दाता है। तो समझने की बात ये है। ठीक है, और भगवान कलयुग के अंत में आते हैं। महाभारत का समय कौन सा है, हम समझते हैं द्वापर में भगवान आए, महाभारत हुआ। लेकिन अभी साइंटिस्ट लोग प्रूव कर रहे हैं कि अभी जो शस्त्र, अभी के शस्त्र है कलयुग के, वो महाभारत से कनेक्टेड है। द्वापर में जो इन्वेंशन हुई वो महाभारत के कोई शस्त्र से उनका कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि वो प्रेडिक्शन, उन्होंने कुछ ऐसे प्रूफ दिखाया हो कि महाभारत उस समय कोई ऐसी इन्वेंशन हुई होगी। तो माना काल्पनिक रूप में जो वेद व्यास को विजन आता है, ठीक है, वो महाभारत अभी कलयुग के समय की बात है, जहां भगवान होते हैं, पांडव भी होते, देवता होते हैं, असुर होते हैं। हमने देखा पिछले लेसन में ना, देवलोक और देवता दानव इसी धरती पर होते हैं। लेकिन पता नहीं होता है ना किसी को। अभी तो लोग समझते देवता ऊपर रहते थे, तो भगवान आके हमें बोल रहा है एक समय पे देवता थे, अभी सब लोग दानव बन चुके हैं। तो भगवान जब होता है, देवता दानव दोनों तीनों होते, तभी हम कह सकते हैं महाभारत वॉर हुआ, है ना। कुरुक्षेत्र को बोलते हुआ, तो कुरुक्षेत्र तो एक छोटा सा 18 अक्षोणी, वो तो कलयुग की पॉपुलेशन जितनी अमाउंट है, तो द्वापर में तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी। और उतना छोटा सा क्षेत्र जो है उसमें थोड़े ना सब लोग समाएंगे उस समय, है ना। तो वो तो अभी 1973 में वो जो एक थानेश्वर की जगह है, उनको कुरुक्षेत्र नाम दिया गया। पहले से कोई सी जगह ही नहीं थी, वो भी प्रूफ हमें मिलते हैं। तो भगवान को हर युग में आना, और युगे युगे का हमने देखा कि युगे युगे माना ये नहीं कि हर युग में आना, साइकिल, एक साइकिल के अंत के युग में और नए साइकिल की शुरुआत के युग में, वो हमने पिछले सेशन में भी देखा। और ये एक वीडियो भी है जो मैंने आपको बोला ना, अस्त्र शस्त्र के ऊपर, ये रशियन साइंटिस्ट है, तो वो लोग भी बताते हैं कि अभी के जो साइंस की इन्वेंशन है, तो वो महाभारत में जो उल्लेख किया ब्रह्मास्त्र, ठीक है, अलग अलग वेपन्स है, हमारे पास आर्टिकल्स भी है, मैं आपको भेज सकती हूँ चाहिए तो, जैसे उसको कंपैरिजन की है। तो अभी के समय की यादगार है कलयुग के अंत की। ठीक है, तो मतलब भगवान जब भी अशांति बढ़ती है, अलग अलग जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, जब सब धर्म आ जाते हैं तो अंत में भगवान आता है, सब ज्ञान झूठ फैल जाता है कंप्लीटली, तभी सच्चाई की स्थापना होती है, झूठ की अति होने के बाद।
भगवान बीच में आके सच्चाई नहीं बताता है, तो उनको पता है कि अभी झूठ बढ़ने वाला है, तो उसको अंत में ही आना होता है। ठीक है, तो बाइबल कुरान के भी रेफरेंसेस से अनराइचियसनेस से भगवान आता है तो राइचियसनेस स्थापन करता है, मन बुद्धि को परिवर्तन करता है, लंबे समय का सुख हमें मिलता है जब हम भगवान को फॉलो करते हैं, जब राइचियसनेस आती है तब। ठीक है, और बताया भी है पैराडाइज था, है ना। तो अभी वो समय है 5000 वर्ष का अंत। तो ये सब हमारे पास प्रूफ्स है कि भाई महाभारत अभी हुआ था, और भगवान अभी ही आते हैं। और भगवान जैसे बहुत सारी हम शास्त्रों में दिखाते, भगवान समय को रोक देता है, प्रकृति को नियम को नहीं तोड़ता, भगवान चमत्कार करता है वो भी नहीं करता। गीता में तो उसको ही कॉन्ट्रोडिक्ट किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है समझने की कि अभी के समय ही ये शास्त्र मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं। जैसे शास्त्र में दो चीजें होती है, एक समय पे भगवान ने जब बोला होता है, जैसे अभी कलयुग का अंत, पिछले साइकिल के एंड में जब भगवान ज्ञान देते हैं, फिर सतयुग कहा जाता है, 2500 साल तक कोई ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। तो फिर जैसे आप साइकिल में यहाँ देख रहे हो, श्रुति और स्मृति, ठीक है, तो दो रीति से इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचती है। ठीक है, जो भगवान ने कहा होता है वो, जैसे वेद व्यास को कल्पना हुई, राइट, उन्होंने जो सुना था एक समय पे उनको याद आया, फिर उसके आधार पर पहले सात्विक रूप में बाहर आता है, लेकिन उन्होंने व्याख्यान नहीं किया। तो उससे क्या होता है कि बाकी लोग जो आता है फिर उसका इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, एक्सपेंशन होने लगता है, उपनिषद फिर पुराण। ठीक है, तो मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर उसका एक्सपेंशन करते हैं, उसमें क्या होता है कि गलत फहमियां बढ़ जाती है। तो ऐसे अभी ऐसे ही हुआ है। तो इसलिए क्या समझे रवि क्या समझे कवि, भगवान को अभी अंत में यही अभी का समय है, आना पड़ता है सच्ची गीता बताने के लिए। गीता भी बेस नहीं रही है ना। भगवान उवाच, तो भगवान ने जो बोली थी एक समय पे सच्ची गीता का सच्चा ज्ञान, उसमें भी लोग मिलावट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी का समय जो है जिसमें भगवान आते हैं, और अभी ये जो हमने देखे थे संस्कृत शब्द भी के भगवान गीता के आधार पर भी बताया कि अभी ही आते हैं कलयुग के अंत में। ठीक है, और एक अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करते हैं। और मनुष्य की बुद्धि जो है कैसे तामसी बन जाती है उसका भी उल्लेख जैसे अलग अलग श्लोकों में दिया गया है। 9th चैप्टर के 12वें श्लोक में बताया गया है कैसे विपरीत बुद्धि वाले हम लोग हो जाते हैं, व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म। ठीक है, उस कॉन्शियसनेस में हम लिखते हैं। तो देखिए यह आर्टिकल है, इसके बारे में उल्लेख किया था लेकिन आपको दिखाया नहीं था। क्या 21वीं शताब्दी हो सकती है महाभारत का समय ना, जो वीडियो के बारे में उल्लेख किया था कि भाई फॉरेन साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि अभी की जो संशोधन है उसका कंपैरिजन हम महाभारत के हथियारों से कर सकते हैं। तो सोचिए, हाँ, अगर इन्वेंशन अभी हुई है तो वो महाभारत द्वापर में कैसे हो सकता है ना। तो जो भी वेद व्यास को साक्षात्कार हुए थे वो तो कलयुग के अंत के ही होने चाहिए, है ना, जहां महाभारत हुआ था। तो यह आर्टिकल हमें बताता है कि कलयुग के कौन से शस्त्र की समानता हम महाभारत के शस्त्रों से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, है ना, जैसे मंत्र है, पशु पातास्त्र शस्त्र है, इंद्रास्त्र शस्त्र, सुदर्शन चक्र, ब्रह्मास्त्र, प्रहार निष्फल करना। ठीक है, तो आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आर्टिकल। बहुत छोटा सा है, और जो वीडियो की बात कर रहे थे वो वीडियो इंग्लिश में, वो एक्चुअली दूसरी लैंग्वेज में है, इंग्लिश सबटाइटल के साथ है। तो वो भी हम आपको उपलब्ध करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक्स रखी होगी। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और फैक्ट्स है, जैसे ये डायग्राम भी है जो आपको दिखाना चाहते हैं, पहले ध्यान में नहीं आया था इसलिए हम अभी इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये डायग्राम में जैसे आप देख रहे हो क्लियरली ये टाइमलाइन है। ठीक है, तो टाइमलाइन में हम
सतयुग त्रेता को जहाँ जो राम राज्य कहा जाता है, राम राज्य में तो कोई दुख नहीं होता था, वैसे शास्त्रों में भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए कंस या रावण होने की जरूरत ही नहीं है। रावण के 10 सिर विकारों की प्रतीक है, और प्रकृति रूपी जो शरीर है उसमें जो अपवित्रता है उसका प्रतीक है। तो उस समय तो शरीर भी पवित्र होते थे और विकार भी नहीं थे। तो रावण तो इसी समय हो सकता है, कलयुग के समय में। ठीक है, सॉरी, ये जो कलयुग का समय है, काला इधर दिखाया है युग। ठीक है, तो उसकी यादगार है। तो सबसे ज्यादा अपवित्रता अशांति इस युग में होती है। तभी ही महान रात्रि कहते हैं ना, महाशिवरात्रि। तो जो महान युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध होता है, जहाँ भगवान आते हैं। ठीक है, वो है भारत, है ना। तृतीय विश्व युद्ध होता है, फिर चौथा विश्व युद्ध, एटम बॉम्ब की लड़ाई होती है। ठीक है, तो वो आगे आपको क्लियर होगा अगर आप इस स्टडी में कंटिन्यू रहते हैं तो, ये राज्यों की पढ़ाई में। और जो भी पहले की रिकॉर्डिंग्स है, ठीक है, वो जैसे आपको बताया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट है। अगर आप ये रिकॉर्डिंग ऐसे बीच में से ही सुन रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले की रिकॉर्डिंग लाइन में सुनिए, तो बेहतर समझ में आएगा, है ना। तो अभी और एक बात रह गई है कहने को, है ना। तो ये टाइमलाइन है, शास्त्र की शुरुआत यहाँ से हुई थी द्वापर से, और फिर अलग अलग धर्म। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इब्राहिम को बैठा हुआ, बुद्धा को बैठा हुआ, गौतम बुद्ध को, और फिर जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, तो वो सब धर्म द्वापर से आए हैं। पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म हुआ करता था। ठीक है, 2500 वर्ष में कोई और धर्म नहीं था। फिर यहाँ से जब द्वापर की शुरुआत हुई, बॉडी कॉन्शियस हुए, तभी अलग अलग धर्म स्थापन हुए ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट की बात ये है सोचने की कि भगवान आए, ठीक है, और भगवान अगर ये सब धर्मों की स्थापना करते होते, ठीक है, तो ये धर्म के नाम पे अधर्म नहीं बढ़ते जाना चाहिए। और गीता में ये नहीं कहा जाता कि धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। और फिर भगवान ये नहीं कहते गीता के 18 अध्याय के अनुसार, है ना, जो 66वां श्लोक है उसमें बताते हैं भगवान, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज। वो नहीं कहते थे कि सब धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ। ठीक है, तो भगवान ये अलग अलग धर्मों की स्थापना नहीं करते हैं। ठीक है, मुख्य हमारे 10 धर्म है जिसकी स्थापना धर्म पिताओं के द्वारा होती है। कुछ तो हम जानते ही है, जीसस क्राइस्ट को, गौतम बुद्ध को, शंकराचार्य को, अब्राहम को। तो ये जो मेन 10 धर्म है जिसमें सबकी स्थापना भगवान नहीं करते हैं, वो जो दुख की दुनिया में स्थापन होते हैं, रजो प्रधान और तमो प्रधान की दुनिया में, असुरों की दुनिया में, वो है जैसे आप इधर देख रहे हो। ठीक है, पहला धर्म ब्राह्मण से देवता धर्म, है ना। तो भगवान पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर देवता धर्म की स्थापना करते हैं। क्षत्रिय धर्म वो भी त्रेता युग में होता है। तो ये जो धर्म है वो भगवान की शिक्षाओं से निर्माण होते हैं, जो सुख की दुनिया को दर्शाते हैं ये कल्प वृक्ष में। ठीक है, और फिर बाद में जैसे यहाँ शाखाएं हो जाती है ना, लेफ्ट एंड राइट, माना ये जो बीच की देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म की जो संस्कृति है उससे विपरीत हो जाते हैं, जिससे अलग अलग धर्मों की स्थापना होती है। ठीक है, तो मेन धर्म में बुद्धिज्म आता है, इस्लाम आता है, संन्यास आता है, क्रिश्चियनिटी, सिख, मुस्लिम, आर्य समाज, नास्तिक। ठीक है, किस ऑर्डर में स्थापन होते हैं? पहला धर्म आता है इस्लाम, फिर होता है बुद्धिज्म, ठीक है, और फिर आता है क्रिश्चियनिटी, है ना, और फिर
होता है सन्यास, फिर मुस्लिम, सिख, ठीक है, फिर आर्य समाज और नास्तिक। अभी हम कलयुग के अंत में ज्यादातर लोग जैसे कि नास्तिकता आ गई है, ठीक है, कुछ भी नहीं मानते हैं, देह के धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हम्म, तो ये सब धर्म की स्थापना भगवान नहीं करते, और बाकी भी इसके भी बहुत सारे शाखाएं। सो जाड़ में यहाँ द्वापर युग की शुरुआत होती है, तब देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वो सब हिंदू हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदू कहलाने के बाद उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे एक है जैनिज्म, वो भी हिंदुइज्म में आता है, लेकिन वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ग्रुप में आता है, लेकिन उसमें भी अलग अलग शाखाएं हो जाती है, ठीक है, और फिर एक स्वामीनारायण है, ऐसे अलग अलग शाखाएं हो जाती है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये सब धर्म भगवान ने नहीं बनाए हैं, भक्ति भी जो है अभी तामसी हो गई है, ठीक है। आम ये सब धर्म में भी बहुत सारे अलग अलग शाखाएं हो गई है, जो भी ग्रुप्स हो गए हैं उसमें भी सब ग्रुप्स हो गए हैं। तो आप जरा सोचिए कि कितना भेदभाव बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मंदिरों में आप देखो कितना पैसा डाला जाता है, ठीक है, भव्य मंदिर बनाने में, क्या भगवान वो सब चाहेगा? ठीक है, पैसा मांगा जाता है, 36 प्रकार के भोजन भगवान को चढ़ाए जाते हैं, और उसमें आप देखोगे कि हम तो उस दिन बहुत ज्यादा खाते हैं, जब भोग चढ़ाते हैं तो इतनी सारी मिठाइयाँ। आप सोचो, तो शरीर के लिए क्या फायदाकारी है ना? क्या भगवान ऐसा कोई कर्म करने को बोलेगा, है ना, जिससे कोई भी भेदभाव हो, शरीर को तकलीफ हो, या फिर एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो, है ना, जिसका इसमें जैसे डेकोरेशन दिखाया है ना, जिससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है ना, बाहरी दिखावटी के लिए होता है, और उसका भी उद्देश्य बेसिकली ज्यादा भक्तों को बुलाना, है ना। तो अभी आप मंदिर में खाना या प्रसाद बंद कर दो, कितने लोग आएंगे सोचिए। तो आप सोच सकते हैं कि भक्ति भी पहले सात्विक हुआ करती थी, है ना, फिर तामसी हो चुकी है। हम यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, गीता में तो आपने श्लोक भी देखा, यज्ञ तप से भगवान ने कहा मैं नहीं मिलता हूँ, यज्ञ तप दान करने से, वेद पढ़ने से, है ना। क्या भगवान चाहेगा कि आप कष्ट करो, अपने शरीर को कष्ट दो, है ना? तो कितनी सारी अलग अलग रीति से, और वो भी चेंज होती जा रही है। हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, इतनी सजावट कर रहे हैं मूर्तियों की, बट सोचिए जरा, है ना, हमारी हमारी बुद्धि में क्या परिवर्तन आया है? क्या विकार नष्ट हुए हैं, है ना? क्या इतने सारे भगवान हो सकते हैं? आपने वो वीडियो में भी देखा, राइट, पिछले वीडियो में। तो सोचने की बात है, और इतने सारे धर्मगुरु आ गए, अपनी अपनी मत के आधार पर उन्होंने अपना मठपन स्थापन किया, लेकिन उससे क्या हो रहा है? अशांति ज्यादा उत्पन्न हो रही है, भेदभाव बढ़ रहा है, ठीक है, हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं आज की बिलीफ सिस्टम से, रजो तमो संस्कार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि भाई ये सब क्या भगवान करवा सकता है ना? ये सब जो हम कर रहे हैं वो शास्त्रों के आधार पर ही तो कर रहे हैं, है ना, और अलग अलग शास्त्रों की जो टीकाएं हो गई है उसके आधार पर तो कर रहे हैं, है ना। एक टीका के आधार पर एक मठ पंथ बनता है, फिर वो उसका दूसरी से मैच नहीं होता तो वो अपना मठ पंथ बना देते हैं, है ना। तो अभी हम कलयुग के अंत में जैसे यहाँ शूद्र बन चुके हैं, पहले देवता थे, अभी आत्मा की शक्ति हमारी एकदम क्षीण हो चुकी है, तमो प्रधान बन चुकी है, इसलिए इतने सारे मठ पंथ निकल आए हैं, ओपिनियंस निकल आए हैं। पहले एक ही ओपिनियन हुआ करता था, ठीक है। तो अनेक ओपिनियन से यही आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो कि कितनी सारी मान्यताएं आकर
पहले हम शिवलिंग एक की पूजा करते थे, अलग अलग मूर्तियों की पूजा करना वो बाद में निकला है। द्वापर में जैसे जैसे समय बीतता आगे बढ़ता जाता है, शिवलिंग से फिर लक्ष्मी नारायण, फिर कृष्ण, फिर अलग अलग कलयुग में आते आते धर्मगुरु में भगवान मानने लगना। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो भक्ति भी तामसी हो चुकी है, इसलिए भक्ति का फल भी नहीं मिल रहा है ना। पर एक बात सोचने की है ना, कि भक्ति भी हम जो कर रहे हैं, है ना, शास्त्रों में कैसे चीजें बदल रही है ना। जैसे कि एक चौपाई है तुलसीदास जी की, है ना, भाव कुभाव अनगह आलसु, याद करत मंगल दसी दसु, है ना। तो ओरिजिनल जो चौपाई थी उसमें याद लिखा था, फिर उन लोगों ने नाम कर दिया, है ना। और भगवान को ऐसे हम कितनी भी माला फिराए, आपको लगता है जैसे जैनिज्म में पर्यूषण होता है, जैसे हर मठ पंथ में हर धर्म की जो अलग अलग ब्रांचेस है उनमें कोई ना कोई ऐसी विधि होती है, साल भर में ऐसी कोई स्पेशल धारणाएं होती है जिसके आधार पर वो लोग समझते हैं हमें हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे पाप भस्म हो जाते हैं। लेकिन समझने की बात है, माला फिराओ, है ना, बस उस समय के लिए आप कॉन्शियस रहते हो और फिर वापस पाप करने लगते हो। माना पाप का मूल कारण जो देहभान है वो तो खत्म ही नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर दूसरे साल और ही तेजी से पाप हमारे बढ़ते हैं। तो ये क्या आ, समझ हुई, है ना। भगवान ऐसा क्यों कराएगा, शरीर को कष्ट दे के आत्मा ज्ञान के लिए तो गीता में कुछ नहीं बताया है। वो भी हमने देखा, गंगा जल में नहाने से, है ना, या पूजा पाठ हो तो करने से उससे आत्मा शुद्ध नहीं होती है। भक्ति एक साधन है, सात्विक भक्ति है जिसका फल भगवान सत्य ज्ञान देते हैं, लेकिन भक्ति अभी तामसी हो चुकी है ना। नाम जपना वो तो शास्त्रों में जो बताया गया और फिर जो हम सुनते हैं उसके आधार पर कर रहे हैं। क्या चिल्ला चिल्ला कर भगवान को याद करना ये कोई नेचुरल है? आप क्या अपने सगे सगे संबंधियों को नाम ऐसे पुकार पुकार कर याद करते हो, है ना। एक अगर कहते हो कि भगवान तो हमारे अंदर अगर बसा है तो फिर ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है, अपने अंदर ही जाओ। आजकल तो कोई लोग को बोलो कि भाई अपने अंदर जाके जो अरे बहुत ही तूफान है, अंदर नहीं जा सकते, या फिर बाहर ही देखते हैं, सब लोग काम ढूंढते हैं, चलो कितने भी बूढ़े उम्र के हो गए पैसे कमाए होंगे फिर भी बोलेंगे नहीं नहीं, ऑक्यूपाई करने के लिए शरीर निर्वाह करने के लिए तो कुछ चाहिए, बट जरूरत नहीं होती है। ऐसे नहीं कि हम अपने अंदर जाके भगवान से जुड़े, अगर भगवान होता तो जुड़ेंगे ना। बाहर मंदिर में जाते हैं सिर्फ सोशलाइजेशन का एक साधन हो चुका है। आप सोचिए, मैं कुछ लोगों से मिली, भाई आप यहाँ ये सब बातें मत करिए, यहाँ हम सोशलाइज करने आते हैं। आप सोचिए, आई मीन हम कितनी अज्ञानता में है ना। अंधश्रद्धा वश भक्ति करे, समझ भी नहीं है। किसी को पूछो शिवलिंग के बारे में, है ना, ये काला कलर क्यों है, पहले तो आ, सोने का शिवलिंग पूजा जाता था, वो क्यों, हम टीका क्यों लगाते हैं, सच्चाई कोई नहीं जानता है। ऐसे ही कोई शास्त्रों की कहानियां बता देंगे, लेकिन वो शास्त्रों में तो समय बीतता गया, मिलावट होती गई, उसका आध्यात्मिक जो समझ है, उसकी आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक इम्पोर्टेंस, उसका एक्यूरेट मीनिंग है वो कोई नहीं बताता है ना। तो अभी आपको पता चलेगा, राजयोग की स्टडी में आगे बढ़ते जाइए, भगवान स्वयं आके हमें स्पष्टीकरण करते हैं, उनका ज्ञान ही उनकी पहचान है। आपकी आत्मा को खुद छू वो टच करेगा, है ना। लेकिन उसके लिए बहुत ही धैर्यता चाहिए, है ना। ये तो बहुत जन्मों के संस्कार हमारे हैं, एक झटके में स्वीकार नहीं करेंगे सत्यता को। तो ये सब समझने की बात है। भगवान जो हमें करने को बोलता है भक्ति का फल ज्ञान, बस जो हम समझ रहे हैं जो भगवान चाहता है वो कुछ भी भगवान नहीं चाहता है। भगवान तो घर बैठे काम करते करते हमें कह रहे हैं कि अपना मन मेरे से जोड़ो, और वो बोलता है कि तुरंत शीघ्र शांति आपको अनुभव होता है। आपको जैसे साल
भर की जो अगर हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना, कॉलेज में जाने के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, है ना, तो उसकी बुद्धि विकसित होती जाती है ना, वो ज्ञानी होता जाता है ना। फिर कॉलेज में आगे जाते हैं, है ना, तो साइंस कोई भी फील्ड ले लो, तो पहली साल में ओके वो थोड़ा उस विषय में और जानता तो और उसके हिसाब से वो कर्मों में भी, जैसे डॉक्टर है ना, तो जैसे जैसे पढ़ाई पढ़ते जाते वैसे वैसे वो ऐसे मरीजों को ट्रीट कर सकते हैं, है ना। पहले साल में सब लोग मरीज नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आते जाता है, प्रैक्टिकल में लोगों को मिलते जाते हैं, वो ज्ञान को अप्लाई करते जाते हैं, तो वो साबित होते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं। हम लोग इतना सारा सुनते हैं लेकिन कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। सोचिए, कुछ भी हमारे मन मन बुद्धि में असर ही नहीं हो रहा है, विकार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए चमत्कार का असर होता है, कोई चमत्कार करते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। तो आजकल कितने सारे लोग चमत्कार करके गए, विकार क्यों खत्म नहीं हुए, है ना। कोई बोलते हैं कहीं जाते हैं तो मनोकामनाएं होती है, पूरी होती है। तो हमने देखा, राइट, अगर मनोकामनाएं पूरी होती है तो ये विकार की मनोकामनाएं क्यों नहीं पूरी हो रही, कि विकार खत्म हो जाए जो हमें तंग कर रहे हैं, हम आत्माभिमानी बन जाए। आत्मा के बारे में कोई जानता ही नहीं है, आत्मा को देखने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं करता है। सब ज्ञान बाकी सब चीजों में हमारी बुद्धि डालते हैं, और बुद्धि में विचार बढ़ते जाते खत्म ही नहीं हो रहे, विचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, मन तो शांति नहीं हो रहा है। ये ज्ञान का तो उद्देश्य ही होता है कि हम निसंकल्पी स्टेज में पहुंचे, है ना। तो ये सब बात आप जरूर सोचिएगा। है, और रामायण भी है, उसमें भी बदलाव आया है। पहले जब वाल्मीकि की रामायण थी, 24,000 उसके वर्सेस थे, ठीक है। उसमें पहले 500 सरगाज होते थे, ठीक है। बाद में जो है वो भी बढ़ा दिया, 650 सरगाज हो गए, 25,000 श्लोक तक पहुंच गया, माना एडिशन हुई है। पहले बालकंड उत्तराखंड नहीं था, और राम को सिर्फ एक मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया था, भगवान का अवतार ही नहीं बताया गया। वो बुद्धिज्म का जो वर्जन है रामायण का, उसमें कोई सीता हरण का कोई उल्लेख ही नहीं है ना। तो ये सब चेंजेस हुए हैं, समय जैसे बीतता गया। फिर जैसे कि राम सेतु बोलते हैं कि वो राम सेतु के उस समय था, नहीं, ये तो एक नेचुरल, एक पहले से ही प्राकृतिक रूप में इधर मौजूद है। ये कोई बना बनाया नहीं है, बस मनुष्य ने कुछ ऐसा देखा जो हमारी कथा कहानियों में था, तो उसको उसके साथ टैली कर दिया। तो बहुत सारी चीजें जो मिलती है ना, तो वो शास्त्रों में सुनकर किसी ने बनाई होगी, और उसका अस्तित्व थोड़ी देर के लिए वो हाइड हो गया होगा, गुप्त हो गया होगा, और फिर हमारे सामने आती तो लगता है कि अरे ये तो उस समय की बात है। ऐसे नहीं होता है पुनर्जन्म के हिसाब से भी, है ना, कि पहले के जो शास्त्रों में था, तो जैसे गरुड़ पुराण में अभी बताते हैं, जो कलयुग का एकदम मॉडिफाइड वर्जन है, कि भाई हम जानवरों का जन्म लेते हैं, लेकिन पहले तो शास्त्रों में दिखाया गया है कि अंबिका का जो पुनर्जन्म था, वो तो शिखंडी के रूप में था, ठीक है। और हमने तो वीडियो भी देखा ना, 84 लाख योनियों में। तो पहले अगर सत्य होता तो अभी भी सत्य होना चाहिए। सत्य तो हर समय पे स्टेबल रहता है, अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिलता है पुनर्जन्म के कि पिछले जन्म में कोई जानवर था, ठीक है। तो कथा कहानियों में जैसे जैसे समय बीतता गया, वो लोगों ने बता, जैसे कुछ शास्त्रों में भी उल्लेख कर दिया कोई कहानी के रूप में, ठीक है। तो इसलिए बदलता जाता है। तो अभी हम डायमंड एज में हैं, द्वापर कलयुग में बहुत सारे ओपिनियंस निकल गए हैं, तुंडे तुंडे मतलब भी ना, सबको कंफ्यूज कर दिया है। हमारे पास जो रिजल्ट आने चाहिए थे शास्त्रों से, जो है समानता की भावना, है ना, आत्मीयता की भावना, सुख दुख मान अपमान में वो नहीं है, भाईचारा की भावना नहीं है, कांस्टेंट पीस एंड हैप्पीनेस नहीं है, विकारों से मुक्ति नहीं है, डिटैचमेंट नहीं है, सात्विक बुद्धि नहीं है, दुखों से मुक्ति नहीं है, ठीक है। हम अमर भव फील नहीं कर पाते, अकाले मृत्यु फील करते हैं। इसलिए भगवान आके हमें इस डायमंड एज में अभी भक्ति का फल दे रहे हैं, ठीक है, जो है सत्य ज्ञान। अभी इतने सारे लोगों ने मिलावट करके सच में झूठ मिला दिया है, तो फिर भगवान को आके पूरा सच बताना होगा ना, कि ये सब मनुष्य के द्वारा जो हमें बताया गया है, उसके आधार पर हम यह बिलीफ रख रहे हैं, है ना। तो अभी हमें
एक सच्चाई, अभी तक जो एक्सपेरिमेंट किया उससे हमें ये मिला, तो अभी जो हमें मिल रहा है वो हम जो समझ रहे हैं उससे अलग होगा, लेकिन अगर उसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखें और फिर अपने अनुभव के आधार पर परखे, तो आपको समझ में आएगा क्या सच है क्या झूठ। किसी के बताने से नहीं पता चलेगा, है ना। तो इसके लिए सिस्टमेटिक ये स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, अभी साइंस, जस्ट रियल क्विक, साइंस के ऊपर भी, साइंस के आधार पर हमने बहुत प्राप्ति की। अभी 150 वर्ष में कितनी सारी प्राप्तियां हो गई है ना। मनुष्य मून तक पहुंच रहे हैं, है ना, एकदम कंफर्ट लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ती जा रही है उतनी। क्या साइंस गरीबी को फिनिश कर पाया, है ना। थोड़ी देर में हम कोई भी गर्म चीज ठंडी करते हैं, ठंडी गर्म करती है, अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबली क्या है ना, अमीर अमीर बनते जा रहे, गरीब गरीब बनते जा रहे। ठीक है, और Yes. समय बीतता जाता है, मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, और हम लोग लेजी होते जा रहे हैं। वैल्यूज हमारी कम होती जा रही है, ह्यूमैनिटी कम होती जा रही है। ठीक है, पीसलेसनेस इंक्रीज हो रही है, मन भटकता जा रहा है, हम भोग विलास में ज्यादा डूब रहे हैं, डिपेंडेंसी हो गई है मटेरियल के आधार पर सुख भोगने की, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। साइंस में इतनी इन्वेंशन हो रही है जो शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, दवाई है, अलग अलग आप चीजें ले लो, है ना, जो भेदभाव बढ़ा रही है, नुकसान पहुंचा रही है, और जस्ट थोड़ी देर के लिए खुशी दे रही है, बस विकार बढ़ा रही है। तो मोमेंटरी पीस, और बहुत सारी साइंस की इन्वेंशन हुई है, वो भी समय जैसे जैसे बीतता गया तो उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। डार्विन इवोल्यूशन थियरी है, पहले सब लोग उसको सच मानते थे, ठीक है, लेकिन अभी उसको डिस्प्रूव किया गया। आर्यन इन्वेजन थियरी है, उसको भी डीबंक कर दिया। ठीक है, पहले जो बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात है वो एक प्रेडिक्शंस है, बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं, एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, कैसे कैसे वो लोग रेडियोमेट्रिक जो उनका एक मेजरमेंट होता है ना, तो उसके आधार पर बहुत सारी चीज प्रेडिक्ट करते हैं। कोई क्लियरली तो कोई बता नहीं रहे हैं कि इतनी ही थी, कोई फॉर्म एविडेंस के आधार पर। ठीक है, तो वो भी बिग बैंग थियरी है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, जेनेटिक्स के ऊपर है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज अलग अलग मेन मेन सेक्टर में है। ठीक है, तो वो अगर आप देखोगे तो कोई भी एक स्टेबल साधन नहीं है, और साइंस तो ये प्रूव ही नहीं कर सकता है स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, तो अभी का समय है, अभी जो भी हमें करना है, इसलिए भगवान ने गीता में जो अभी भी भगवान बोल रहे हैं कि तीसरी आंख से देखो, बुद्धि हजार नियामत है। अभी हमें अपने जो भी सुना उसके आधार पर आप ये ज्ञान को कंपेयर मत करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, सिंपल लॉजिक। भगवान वही बोल रहा है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, क्या सही क्या गलत सोचिए। जो सुना है उसके आधार पर आपको कंपेयर नहीं करना है, और ये नहीं मानना है कि ये भी एक ओपिनियन है। अब ऐसे ही मानते जाएंगे तो सच तक नहीं पहुंचेंगे। तो सच्चाई को हमें खोजने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। भगवान आके हमें तीसरी आंख दे रहे हैं, और ये जो हमारे वरदान है वो बुद्धि का वरदान भगवान हमें दे रहे हैं, सच और झूठ परखने के लिए। ठीक है, तो अभी आगे हम जो भी करेंगे, जो भी आप सुनोगे तो आपको उसके ऊपर सोचना है ना। तो झटका नहीं लगना चाहिए, कुछ भी ऐसा बोला कि भाई अरे ये भगवान के बारे में अलग है, तो झटका नहीं लगना चाहिए, सोचिए क्यों बोला जा रहा है ना, ये सच भी हो सकता है। और फिर आप पूरी स्टडी करके उसको एक्सपीरियंस करिए, और फिर कोई निर्णय पे आइए। ठीक है, तो आज हम यही रखते हैं, बहुत लंबा हो गया है, फिर हम अगले अगले लेसन से हम जानेंगे भगवान के बारे में। नहीं, अच्छा था लेकिन। चलो, बहुत अच्छा। फिर आपके जो भी प्रश्न है अभी आप अभी नहीं पूछिए, सोचिए जो बताया है, फिर बाद में कुछ प्रश्न है तो फिर मिल लो। आप ठीक है, स्लाइड्स भेज दीजिएगा, एक बार मैं प्रूफ सारे देख लूंगी, जरूर फिर कुछ प्रश्न बातें कुछ। जरूर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, ओम शांति।